नमस्कार। अभी तक हम लोग 6-7 कंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से टर्की है। टर्की है, साइप्रस है, सीरिया है, लेबनान है, इज़राइल है, फ़िलिस्तीन है, जॉर्डन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार थोड़ा पॉइंट आउट को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उसको देख लेते हैं। टर्की टर्की क्या है? टर्की 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। एक को इसको कहते हैं थरेस कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं अंतोलिया अंतोलिया। ये 97% पार्ट है, ये एशिया में आता है। ये 3% पार्ट है, ये यूरोप में आता है, ठीक है। ये थरेस है, इसकी कैपिटल का नाम है इस्तांबुल इस्तांबुल, ठीक है। और जो ये अंतोलिया, इसकी इसकी कैपिटल का नाम है अंकारा, ठीक है, अंकारा। और इसमें एक झील है, इसका नाम है वॉन झील। दुनिया की सबसे खारी पानी की झील यही है। क्या है? दुनिया की सबसे खारी पानी की झील कौन है? वॉन झील। ये जो स्टेट है, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर एक एक सागर है। जैसे तुर्की के जस्ट ऊपर एक सागर है, जिसका नाम है ब्लैक सी ब्लैक सी ब्लैक सी। और ये यहाँ पर है मरमरा सागर। ब्लैक सी और मरमरा सागर को स्ट्रेट जोड़ती है, जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जल संधि स्ट्रेट। इसका नाम है वास्पोरस जल संधि जल संधि मतलब स्ट्रेट, वास्पोरस स्ट्रेट। तो ये आ जाता है कि वास्पोरस स्ट्रेट किन 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। तो आंसर विल बी ब्लैक सी एंड मरमरा सी, ठीक है। ये दोनों को करती है। और पहले क्या तुर्की क्या ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, है ना। ऑटोमन एम्पायर कैसा फैला हुआ था? देखो ऑटोमन एम्पायर कैसा फैला हुआ था, मैं बताता हूँ। जस्ट 1 मिनट, मैं इसी बता देता हूँ, इसी नया मैं बना देता हूँ। ऑटोमन एम्पायर कैसा फैला हुआ था, मैं वो ये ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। और ये है ईरान, ठीक है। और ये यहाँ से आएगा, ये अफ्रीका है, ठीक है। देखो ये है टर्की, क्या है? तुर्की। और ये यहाँ पड़ जाता है आपका क्या? मिस्र मिस्र मतलब इजिप्ट पड़ जाता है, ठीक है। और ये क्या पड़ता है यहाँ पर? यहाँ पड़ जाता है, ये यहाँ पड़ जाता है, यहाँ पर लेबनान पड़ जाता है, इसराइल पड़ जाता है, फिलिस्तीन पड़ जाता है, और जॉर्डन पड़ जाता है, ठीक है। ये क्या है? सीरिया, ठीक है। तो मैं बताता राज्य कैसा था। तुर्की ये पूरा है, ये यहाँ पे फैला हुआ था तुर्की। यहाँ पर ऐसा, और ऐसा, ऐसा ये था ऑटोमन एम्पायर। क्या था? ऑटोमन एम्पायर। ये बहुत बड़ा पार्ट था ऑटोमन एम्पायर, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ये था ऑटोमन एम्पायर, इतना था। तो ऑटोमन एम्पायर का जो इससे बना देता हूँ, दिस इज वाज द ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर था। और ऑटोमन एम्पायर की जो राजधानी थी ना, वो कहाँ थी? थरेस में थी। तुर्की का एक पार्ट थरेस, इसको कहते हैं कुस्तुनतुनिया ऑटोमन एम्पायर की राजधानी का नाम कैसा? कुस्तुनतुनिया, ठीक है। तो हम टर्की के बारे में पढ़ चुके हैं। और टर्की के नीचे एक कंट्री पड़ती है, जिसका नाम है साइप्रस। देखो ये है टर्की। टर्की के नीचे यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है, ये भूमध्य सागर में आइलैंड पड़ता है, इसका नाम है साइप्रस, ठीक है। ये छोटी सी कंट्री है, ठीक। और इसने इतना इतना इसने
ये दिवालिया घोषित हो गई थी क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था इससे, यूरोपियन कंट्री से, तो ये दिवालिया घोषित हो गई थी। ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर तुर्की में ना, टर्की कहाँ गई, हाँ ये टर्की में ने ये जो इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल, यहाँ पर एक मस्जिद थी जिसका नाम हासिया सूफा, क्या नाम था इसका, हाया सोफिया, क्या नाम था, इज दिस विजिबल ना, हाया सोफिया। ठीक है, हाया सोफिया ये इस्तांबुल में है। पहले ये चर्च थी, फिर ये इसको मस्जिद बना दिया, फिर इसको नहीं, चर्च थी मस्जिद बना दिया, फिर इसको म्यूजियम बना दिया। ठीक है, और फिर इसको क्या बना दिया गया, मस्जिद बना दिया। अभी के जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जो है ना, प्राइम मिनिस्टर अर्दुगान, उन्होंने इसको फिर से मस्जिद बना दिया। तो ये एक प्रकार का मतलब कहा जा रहा है कि नहीं, धर्म को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं ये लोग, देना चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद म्यूजियम था, फिर ये इसको मस्जिद बना दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है इस समय के स्टेट प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो हमने तुर्की के बारे में इतना पढ़ रहा था कल, ये हम रिवीजन कर रहे हैं एक्चुअली में। और एक साइप्रस कंट्री है, साइप्रस के बारे में पढ़ा था। साइप्रस कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, साइप्रस, निकोसिया इसकी राजधानी, क्या नाम है इसकी राजधानी, का नाम है निकोसिया, इसकी राजधानी का नाम क्या है, निकोसिया। ठीक है, और सीरिया की राजधानी, यहाँ पर सीरिया बढ़ाता है, या सीरिया, और सीरिया की राजधानी पता है, सीरिया की राजधानी का नाम क्या है, दमिश्क। ठीक है, सीरिया, और सीरिया में क्या किसी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, सीरिया में प्रॉब्लम ये चल रही है, IS वाली प्रॉब्लम चल रही है। सीरिया है, और यहाँ का क्या कहते, ईरान वाला इलाका है यहाँ का, और सऊदी अरब वाला इलाका ना, यहाँ पर चल रही है IS वाली प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, ठीक है, सीरिया के साथ इंडिया का ना पुराना संबंध है। जो बिंदुसार थे ना, बिंदुसार, वो जो अशोकन पीरियड वाले थे ना, है ना, अशोक के बेटे का नाम था ना बिंदुसार, है ना, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार का बेटे का नाम था अशोक, है ना, अशोक के बेटे का नाम था हेमंत और पुष्यमित्रा ना, हेमंत और पुष्यमित्रा, बेटी और बेटा थे, जिनको श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। तो बिंदुसार ने ना सीरिया से क्या मंगाया था, एक शराब और अंजीर मंगाई थी, और एक स्कॉलर भी मंगाया था, लेकिन स्कॉलर को नहीं भेजा था सीरियन के राजा ने, क्योंकि कहा था स्कॉलर को भेजना अलाउ नहीं था। सीरिया में प्रॉब्लम चल रही है, IS वाली प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर विद्रोही खड़े हैं, कुर्द वाले कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, IS वाले हैं, सब यही बहुत मारकाट चल रही है यहाँ पर। और लेबनान कहाँ है, लेबनान जब इजराइल है ना, ये इजराइल है, इजराइल जस्ट ऊपर लेबनान है, ये मेडिटेरियन सी ना, इस सटा हुआ है, इससे भूमध्य सागर सटा हुआ है लेबनान। और लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत, लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत। और यहाँ पर एक कांड हुआ था ना, जिसमें क्या रहता है, जो लेबनान का जो पोर्ट है ना, वहाँ पर क्या कहता है, अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट में क्या आग लग गई, और उसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया, जिससे बहुत ऐसा लगा जैसे कि बॉम्ब फूट गया हो। तो यहाँ पर ये मिसमैनेजमेंट के कारण ये अमोनियम नाइट्रेट में आग लग गई थी। और फिर इसके नीचे जस्ट पड़ता है, यहाँ पर इसराइल पड़ता है। इसराइल की खासियत क्या है, इसराइल भारत का अच्छा दोस्त है, पहली बात तो। ठीक है, और इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, मतलब कि हम लोग इसराइल से बहुत सी चीज़ें परचेज करते हैं। इसराइल से हम लोग एक स्पाइक मिसाइल सिस्टम है, कुछ और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, जैसे कि जिनकी जो कृषि करने की जो पॉलिसी, कृषि जो कम पानी में ये लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें उगा लेते हैं ना, तो उसको इंडिया कॉपी कर रहा है, इंडिया को वो टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं इसराइल वाले, और इंडिया भी अपने इंडिया में उसको अप्लाई करेगा। क्योंकि ये इसराइल वाला इलाका ना क्या है, रेगिस्तान वाला इलाका है ना, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान होती है, कम बारिश, कम पानी, कम, तो पानी में भी ये लोग अच्छी खेती कर लेते हैं इसराइल वाले। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है इसमें। इसके चारों तरफ ना इसकी दुश्मन कंट्रियाँ हैं, टर्की भी इसके दुश्मन है, सीरिया भी इसके दुश्मन है, लेबनान भी इसके दुश्मन है, फिलिस्तीन इसके दुश्मन है, जॉर्डन भी इसके दुश्मन है, मिस्र भी इसके दुश्मन है, सऊदी अरब भी दुश्मन है। सारी कंट्री इसकी दुश्मन कंट्रियाँ हैं, बट अकेले दम पर अपना अस्तित्व बचाए रखे हुए। एक बार क्या हुआ था कि 6 डे वॉर कहते हैं इसको, 6 कंट्री ने एक साथ मिलकर इस पर हमला कर दिया था, और इसने 6 की 6 कंट्री को एक साथ हरा दिया था।
इतना पावरफुल। खैर इसका सपोर्ट यूरोपियन कंट्री भी इसका सपोर्ट करती है, यूएसए का सपोर्ट रहता है इसका और ब्रिटेन का सपोर्ट रहता है इसके पास, और काफ़ी लोगों का, बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है, इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई और बहुत ज़्यादा। और ये कौन से हैं? ये वही लोग हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब हिटलर लोगों को, यहूदियों को मार रहा था, तो वो क्या, इंग्लैंड ने 1948-49 के आसपास क्या किया था, यहाँ पर फिलिस्तीन पर बॉम्ब गिराए थे सऊदी अरबिया की सहायता से, और वहाँ पर एक देश बनाया था जिसका नाम रखा था इसराइल। इसराइल जिसका देश नाम रखा, और इसराइल में कौन रहते हैं? यहूदी रहते हैं, और यहूदी बहुत टेक्निकली बहुत एडवांस होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। आइंस्टीन भी तो यहूदी ही थे, आइंस्टीन भी यहूदी थे भाई। ठीक है, इस ये है हमारा इसराइल के बारे में पढ़े, इसराइल के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं तुम्हारा कस के बारे में, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में जानते हो आप, फिलिस्तीन में इंग्लैंड ने बम गिराए और एक नए देश का निर्माण करवाया जिसके इसराइल कहते हैं, फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन की राजधानी ये नीचे है यहाँ पर, फिलिस्तीन की राजधानी का नाम क्या है? रमल्ला। रमल्ला, राम अल्लाह, रमल्ला। यूएनओ द्वारा चंदा दिया जाता है फिलिस्तीन को, तो और वो खाने पीने करते हैं ना। ठीक है, फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन में से वास्तव में कहा जाता है फिलिस्तीन की ज़मीन को इसराइल ने हड़प हड़प के रखा है, लेकिन अब कोई कुछ कर नहीं सकता भाई, क्योंकि फिलिस्तीन के इसराइल के पास सबका सपोर्ट है, इंडिया भी सपोर्ट करता है उसको, अब तो ओपन रूप से सपोर्ट करता है। पहले हम लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट करते थे, पैलेस्टाइन इसको कहते हैं इंग्लिश में, पैलेस्टाइन। पहले हम लोग पैलेस्टाइन का सपोर्ट करते थे, फिलिस्तीन का सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम नहीं करते हैं इतना सपोर्ट करते हैं, मतलब अब क्या है, हम खुले रूप से इसराइल का भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम वो क्या है ना, इंडिया की जो पॉलिसी है थोड़ा शिफ्ट आ गया है, मतलब अब प्रैक्टिकल पॉलिसी अपना रही है। ऐसा नहीं कि हम किसी देश से फ़ायदा भी नहीं है उसको हम सपोर्ट किए जा रहे हैं, उसे नुकसान हो रहा है उल्टा। इसराइल से हमें वो फ़ायदा है, और इसराइल ने हमारी सहायता भी की थी। जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो इसराइल ने हम हमारे हथियार भेजे थे हम लोगों को, और बहुत से समय पर हमारी ये भी कर दी है उसने, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर देता है इसराइल हमको। तो इसराइल फ्रेंडली कंट्री है, तो इसलिए हम लोग उसके ओपनली सपोर्ट करते हैं। फिलिस्तीन का भी सपोर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि फिलिस्तीन का हम अपोज करते हैं, फिलिस्तीन का भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है जॉर्डन। ठीक है, और जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक क्या है, एक सी है जिसका नाम है डेड सी। डेड सी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डेड सी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और खारा भी बहुत ज़्यादा है। और डेड सी ना कुछ ऐसा है, देखो ऐसा है ये डेड सी, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ डेड सी है, ये क्या है, डेड सी। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा ढलाई पे जो समुद्र जो बना है झील, वो डेड सी है, मतलब ढलाई, ये मेन सरफेस है, ये ढलाई पे जो झील झील बना है वो डेड सी है। डेड सी की क्या है, आप इसमें अगर क्या है, डूब नहीं सकते, इसी ये खासियत है। इसमें आप डूब, मतलब कि चले जाओ, तैरना भी नहीं आता तब भी आप डूब नहीं, क्योंकि इसका पानी बहुत खारा है, मतलब खारी का नहीं, मतलब घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, जैसे से क्या है, कोई व्यक्ति डूबता नहीं यहाँ पर। और इसमें ये भी है कि साल्ट ज़्यादा होता है, मिनरल ज़्यादा होते हैं इसमें, तो आप नहाते हो ना, तो आपकी काफ़ी बीमारियां भी सही हो जाती हैं इसमें नहाने से ना, तो बहुत सही रहता है नहाना ना। और एक चीज़ बताई थी मैंने कि एक है वॉन झील है यहाँ पे टर्की में, वॉन झील। वॉन झील दुनिया की सबसे खारी झील है, वो डेड सी से भी खारी है। ठीक है, वो डेड सी से भी खारी है वॉन झील, दुनिया की सबसे खारी झील है वॉन झील। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बस ये इतना हो गया जॉर्डन के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन पढ़ लें, जैसे कि कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम क्या है? यू हैव टू टेल मी, कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम क्या है? इस्तांबुल, मैंने बताया था ना, कुस्तुनतुनिया क्या थी, ऑटोमन एम्पायर की जो राजधानी थी, तो वो कुस्तुनतुनिया थी। और कुस्तुनतुनिया का वर्तमान नाम क्या है? क्या नाम था? क्या नाम है, क्या लिखा है ये? इस्तांबुल, इस्तांबुल है ना वर्तमान नाम। ऑटोमन एम्पायर का वारिस कौन कौन है? टर्की है। टर्की के ऊपर जो यूरोप वाला पार्ट है उसका क्या नाम है? थरेस है ना। यूरोप, टर्की और एशिया, एशिया का अलग करने वाले स्टेट का नाम क्या है? वास्पोरस जल स्टेट, मैंने बताया ना। ये क्या है? वास्पोरस जल स्टेट है ना, ये क्या है? वास्पोरस जल स्टेट है। और सीरिया की राजधानी क्या नाम है? दमिश्क के नाम। लेबनान की राजधानी क्या नाम है? लेबनान की राजधानी का नाम क्या है? लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। हाँ, लेबनान की राजधानी कैसे याद रखोगे ना, लेबनान की राजधानी याद करने का तरीका है, लेबनान में क्या है, नाइट्रोजन, वो ना था नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, वो क्या है, विस्फोट है, बारूद है ना, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या है, एक तरह से बारूद ही तो है। और बारूद फट गया था, कहाँ फटा था, कहाँ फटा था, क्या नाम है इसका, लेबनान में फटा था, लेबनान। लेबनान में क्या फटा था? बारूद, और इसकी राजधानी क्या है? बेरूत। ठीक है, इन दिस वे यू कैन रिमेंबर।
ट्रिक, कोई चीज़ें किसी से लिंक करते तो चीज़ें याद ज़्यादा समझ से याद रहती है, ठीक है। तो ऐसा है कुछ, ठीक है। फिलिस्तीन ज़्यादा क्या, रमल्ला, रमल्ला पढ़ चुके हम लोग, हैं। और वेलिंग वॉल कहाँ पर है, वेलिंग वॉल कहाँ पर, वेलिंग वॉल क्या है, वेलिंग वॉल क्या है, वेलिंग वॉल है क्या, ये क्या है, सिनेगार है। जैसे कि हिंदू का मंदिर होता है, मुसलमानों की मस्जिद होती है, वैसी प्रकार से यहूदियों का क्या होता है, जो जहाँ हम लोग पूजा करते हैं ना, उसका नाम है सिनेगार। और सबसे पुरानी सिनेगार क्या है, वॉलिंग वॉल। ये कहाँ पर है, ये तुम्हारी जो इसकी राजधानी ना, इसराइल की राजधानी है, क्या है राजधानी, वहीं पर है ये सिनेगार, जो इजराइल की राजधानी है ना, वहीं पर। फिर जेरूसलम, जेरूसलम में इसकी राजधानी है, और जेरूसलम में ही वेलिंग वॉल सिनेगार है, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, रमल्ला है। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, रमल्ला है। इजिप्ट मिडिल ईस्ट में आता है पर एशिया में नहीं आता है ना। ये मिडिल ईस्ट में आता है पर एशिया का पार्ट नहीं है, क्योंकि इजिप्ट किस में आ जाता है, इजिप्ट आता है किस में, अफ्रीका में आ जाता है ना, इजिप्ट अफ्रीका में आता है। और इजिप्ट का एक पार्ट है सिनाई पेंसुला, सिनाई पेंसुला ये एशिया का पार्ट है, ठीक है। सिलाई पेंसुला से एक नहर जो जाती है, इसका नाम है सुएज कैनाल, सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल क्या है, एशिया और अफ्रीका को दोनों को अलग कर देती है सुएज कैनाल। और सुएज कैनाल किस दो वाटर बॉडी को जोड़ती है, रेड सी को जोड़ती है, और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी को जोड़ देती है, रेड सुएज कैनाल, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब, अरब 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 सऊदी अरब, अरब कंट्री कितनी है, 7 है ना। अरब कंट्री कितनी है, 7 है। सऊदी अरब है, जिसमें सऊदी अरब, यमन है ना, यमन, ओमान, और यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, और कुवैत, कतर, कुवैत, बहरीन, ये 7 कंट्रियां हैं, ओके। कहाँ से हमारी थी, चलो ये मैप बनाते हैं, दूसरा मैप बनाते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए, ये तो तुम्हारा टर्की हो गया, टर्की हो गया, और ये क्या हो गया, सीरिया हो गया, ये लेबनान हो गया, ये इज़राइल हो गया, ये वैसे फ़िलिस्तीन हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये सिलाई पेंसिल, ये सीरिया, ये मिस्र हो गया, ये इजिप्ट, और ये क्या है, ये है यमन, यमन, ये क्या है, ओमान, ठीक है। ये पड़ जाता है आपका ईरान, इराक है, ठीक है। और ये पड़ जाता है क्या है, ईरान है, ठीक है। ऐसे पड़ जाता है। यहाँ पे और सारी कंट्री आती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। सऊदी अरेबिया, ये है सऊदी अरेबिया, ये है ना, ये इतना है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया बॉर्डर किसके से लड़ती है, यहाँ पे ये रेड सी है, ये रेड सी, और ये क्या है, पैसिफिक गल्फ, पर्शियन गल्फ, गल्फ, तो पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों से लगती है इसकी सीमा, ठीक है। सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया में फेमस चीज़ क्या है, मक्का मदीना, मोहम्मद के शहर में, ठीक है। इसको सेपरेट बना लेते हैं। ये है सऊदी अरब, यहाँ क्या है, मक्का मदीना है, ठीक है। मक्का और मदीना, मदीना में मोहम्मद साहब की जो कब्र है वो वहीं पर है, मोहम्मद साहब की जो कब्र है ना, वो मदीना में ही है। मक्का से ही मदीना गए थे मोहम्मद साहब, है।
मक्का से मदीना मोहम्मद साहब की कब्र यहीं पे है। और यहाँ पर क्या है, और क्या फेमस है यहाँ पर, मक्का मदीना के लिए फेमस है, ये रेड सी के बगल में है ये, ठीक है। और जो जैसे कि जो भी पूरे विश्व के मुस्लिम मुस्लिम है ना, वो हमेशा अपना जो सर झुकाएंगे ना, वो मदीना की तरफ झुकाएंगे। इसलिए जो इंडिया के लोग, जैसे कि इंडिया पड़ता है यहाँ पर, इंडिया के पश्चिम में पड़ता है मक्का मदीना, तो हम लोग इंडिया के जो मुस्लिम पीपल है ना, वो मक्का मदीना की तरफ यहाँ पर पश्चिम की तरफ अपना सर झुकाते हैं। अगर मान लो इजिप्ट के लोग हैं, इजिप्ट के लोग पूर्व की तरफ सर झुकाएंगे, क्योंकि इजिप्ट से पूर्वी दिशा में पड़ जाएगा मक्का मदीना। यूरोप के लोग दक्षिण दिशा में सर झुकाएंगे, क्योंकि यूरोप से दक्षिण दिशा में पड़ जाएगा मक्का मदीना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है। पेट्रोल और खजूर के लिए फेमस है यहाँ, है ना? पेट्रोलियम और खजूर के लिए फेमस है, ठीक है। सिया सुन्नी की लड़ाई होती रहती है, यहाँ नहीं होती, बट इराक और ईरान, इन दोनों के बीच में होती रहती है, इराक और ईरान, इन दोनों के बीच में तो होती रहती है, ठीक है। पता नहीं लोग धर्म के लिए क्यों लड़ जाते हैं। मरने के बाद धर्म थोड़ी पूछा जाएगा, मरने के बाद पूछा जाएगा कर्म, कि भाई तुम्हारे कैसे कर्म थे, कर्म की गिनती करो। अच्छे कर्म किए तो तुम्हें अच्छा सलूक होगा, अगर बुरे कर्म किए तो बुरा सलूक होगा। अब पढ़ते हैं यमन। ये है यहाँ पर यमन, ये है यमन, ये क्या है, ओमान। ये यमन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है यमन। यमन में हैती विद्रोही है, हैती विद्रोही है। और ने हैती विद्रोहियों कौन सपोर्ट करता है, इनको करता है ईरान, ईरान सपोर्ट करता है। और ईरान से सपोर्ट करता है, और ये इराक, ये कहते हैं सऊदी अरेबिया पे बम्बार्डमेंट कर देते हैं। और ईरान और इराक फिर इस पे हैती विद्रोहियों पे बम्बार्डमेंट करते देता है। एक्चुअली क्या है कि यमन है ना, ये शिकार हो गया है, ये यहाँ पे क्या कंट्री है, ईरान, ईरान ईरान इसको सपोर्ट करता है, हथियार देता है, ये इस पर बम फोड़ देते हैं। और फिर ये इस पर बहुत बुरी तरह से बम फोड़ता है, मतलब बम ही बम मारता है, एकदम बम ही बम मारे। और इन दोनों की वजह से क्या है ना, यहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, और सिविल वॉर चल रही है मतलब विद्रोह चल रहा है बहुत तगड़े से। ये ऊपर वाले नीचे को मार, नीचे वाले ऊपर को मार रहा है। नुकसान इंडिया का इससे ये हुआ कि इंडिया के काफ़ी लोग यहाँ पे काम करते हैं, इंडिया के जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम के बहुत से पीपल हैं जो यहाँ अरब कंट्री में काम करते हैं, है ना। तो उनका रोजगार चला गया। अभी यहाँ पर तेल की जो कंपनी अपनी होती है ना, उनमें लोग काम करते हैं, तो उनको भागना पड़ा इंडिया में, उनका रोजगार चला गया, तो इंडिया को थोड़ा नुकसान हो गया इससे। तो भारत के लोग बेरोजगार हो। यहाँ पर विद्रोही ग्रुप है यमन में, किसके नाम का, हैती विद्रोही, ठीक है, हैती विद्रोही। देखो यमन के नीचे एक स्टेट पड़ती है, इसको कहते हैं बब अल मंदाब, बब अल मंदाब स्टेट पड़ती है, बब, इसको कहते हैं बब अल मंडेन, मंदेव, इंग्लिश कहते हैं बबल मंदेव कहते हैं। ये कहाँ पड़ती है, यहाँ पे एक देश है, यहाँ पर ये देश है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, जिबूती, छोटा सा देश है यहाँ पे, अफ्रीका का देश है जिबूती, और ओमान के बीच में स्टेट पड़ता है, इसका नाम है बब अल मंदब। जिबूती की खासियत पता क्या है, जिबूती में सैनिक अड्डा बहुत ज़्यादा है, मतलब सैनिक अड्डाओं का देश है ये। इसकी कोई इकोनॉमिक ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस जितना भी कमा लेता है ये, उतना की दूसरों को ज़मीन दे देता है किराए से। इसमें चाइना की ज़मीन है, चाइना की यहाँ पे सैनिक अड्डा है, जापान का सैनिक अड्डा है, अमेरिका का सैनिक अड्डा है, फ्रांस का सैनिक अड्डा है, इन सब का सैनिक अड्डा बना हुआ है यहाँ पर। और इनसे क्या है, रुपये लेता है वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ना। देखो जिबूती क्या है, इंडियन ओशन से जो भी शिप आते हैं ना, ये जो इंडियन ओशन है, इंडिया से जो भी ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन जो भी शिप आते हैं यहाँ आते हैं, यहाँ से, यहाँ पर सुएज कैनाल है, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं पूरे देश में, यूरोप में फैल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जिबूती वाला, इसलिए चार चार कंट्री को यहाँ पे बेस बनाए रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इंडिया का बेस नहीं है यहाँ पर, बट इंडिया का एक लेमोआ है, लेमोआ एग्रीमेंट है ना, वो किसके साथ है, अमेरिका के साथ है, जापान के साथ है, और फ्रांस के साथ है। मतलब कि लेमोआ एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि हम जब चाहें
उनकी परमिशन के अनुसार हम इन बेस को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमारे जहाज़ हैं, हम यहाँ पर वाटर क्या कहते हैं गैस फिलिंग या फिर पेट्रोलियम फिलिंग का हम काम कर सकते, मतलब हमारा जहाज़ वाले यहाँ चल रहा है, दिक्कत आ गई कुछ, मान लो कुछ सर्विस करवाना, तो वो सीधा जाएगा यहाँ पर फ्रांस से या अमेरिका से या फिर जापान से, किसी एक से कंट्रीज का आएगा कि भाई रिफ्यूलिंग करनी है या फिर कुछ पार्ट ख़राब हो गए हैं उसको चेंज करना है, तो वो जाएगा सीधा वहाँ पर और वो चीज़ हो जाएगी उसकी, ठीक है, क्योंकि वो लेमोवा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओमान। ठीक है, ओमान, ओमान के साथ व्यापार का अच्छा व्यापारिक संबंध है और कुछ नहीं आता कुछ खास ओमान में, ऐसा कुछ। यूएई आता है, क्या आता है, यूएई, यहाँ पे आता है यमन, यहाँ पे ओमान, यहाँ पर था यूएई। यूएई एक्चुअली क्या है ना, 7 स्टेट से मिलकर बना हुआ है, 7 अमीरात, अमीरात कहते हैं, अमीरात से मिलकर बना हुआ है। यूएई 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे फेमस अमीरात कौन सी है, दुबई। दुबई, दुबई में क्या है, बुर्ज खलीफा बना हुआ है ना, दिबादू दिबादू तनु में बुर्ज खलीफा एक सॉन्ग है ना, बुर्ज खलीफा वाला सॉन्ग है। और 7 अमीरात से मिलकर बना हुआ है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, बुर्ज खलीफा है, एक दुबई है, और दुबई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। दुबई की राजधानी क्या है, अबू धाबी है यहाँ पर, ठीक है। और जो यूएई है ना, ये ज़्यादा फोकस पेट्रोलियम पे नहीं करता है, ये इसका जीडीपी का 1% पार्ट पेट्रोलियम से आता है, बाकी जो 99% आता पार्ट ना, वो मेन रूप से आता है इसका टूरिज्म के थ्रू आता है। हम लोग मतलब इंडिया के लोग और ये और भी जहाँ के लोग होते हैं ना, जो घूमना उमना प्रेफर करते हैं, तो यूएई जाते हैं और यहाँ पर घूमना मतलब सस्ता और अच्छा पड़ जाता है, टूरिज्म बहुत अच्छा है, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत डेवलप है यहाँ की, ठीक है, बहुत डेवलप कर रही है। और यूएई का डेवलपमेंट पता कैसे हुआ था, हांगकांग है ना, हांगकांग, हांगकांग का है चाइना के बेस्ट बगल में, हांगकांग छोटी सी चाइना का ही पार्ट है, समझ लो, ठीक है। 1997 में जब हांगकांग पर यूके का पार्ट था, यूके मतलब इंग्लैंड का पार्ट था, यूके ने इसको किसको दे दिया, चाइना को दे दिया, और चाइना को दे दिया। और उस समय 1947 में जितनी भी हांगकांग में कंपनियां थी ना, वो सब आ गई किसमें, यूएई में आ गई। तो कह सकते हैं कि यूएई का विकास किससे हुआ, किसके विघटन से हुआ था, किसके डेमोलिशन से हुआ था, तो कह सकते हैं हांगकांग के डेमोलिशन से यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का विकास हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। और क्या पढ़ रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ है, कतर, यहीं पर कंट्री है कतर। कतर में क्या है, कुछ नहीं, पेट्रोलियम का भंडार है, हो गया 2012 कतर का, 2022 में ना यहाँ पर फुटबॉल का ओलंपिक होने वाला है, फुटबॉल का ओलंपिक, ओलंपिक कहाँ होने वाला है, कतर में होने वाला है, 2022 फुटबॉल का ओलंपिक कतर में होने वाला है। फुटबॉल की राजधानी क्या है, दोहा है फुटबॉल की राजधानी। और यहाँ का एक पत्रिका है, ठीक है, अखबार है, इसका नाम अल जजीरा है, अल जजीरा। ये कहा जाता है कि सबसे न्यूट्रल है, मतलब सबसे स्वतंत्र अखबार है ये अल जजीरा, सबसे स्वतंत्र अखबार है इंडिया में, तो पूछो ही मत, 142वें नंबर पे हम लोग, 193 कंट्री में ना हम लोग 142वें नंबर पे हैं। सोचो, इंडिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इसमें जो डेमोक्रेसी जिसमें 142 नंबर पे है, दिस इज़ वेरी सेमफुल फॉर अस, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इतना डेमोक्रेसी है, फिर भी कहने को हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी है, बट हमारी जो अखबार वाले हैं, जो न्यूज़पेपर वाले हैं, और जो मीडिया है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया नहीं, जो टीवी वाला मीडिया है, वो एक तरह से कह सकते हो कि गवर्नमेंट का एक तरह से, गवर्नमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, अगेंस्ट में गवर्नमेंट का मियाँ मिट्ठू टाइप का है, बन गया है, एक आध दो को छोड़ के। बाकी सोशल मीडिया है वो सही है, मतलब सोशल मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र है उसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा रहते हैं, क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है, कुछ भी कह देता है, उसमें भी थोड़ा रेगुलेशन होने चाहिए। और खैर हमारे इंडिया के जो मीडिया है ना, इसको बहुत बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। ये गवर्नमेंट का ये पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट के जैसे सवाल पूछने वाला होता है मीडिया, लेकिन यहाँ हमारे इंडिया में हमारे गवर्नमेंट के आगे पीछे चलता रहता है मीडिया, फोटो खिंचवाता है मीडिया। ये कतर है, कतर का क्या है, अल जजीरा है। कतर की राजधानी क्या है, दोहा, है ना, कतर की राजधानी क्या है, दोहा। दोहा बहुत से इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जो भी मतलब कि जो जैसे कि मीटिंग बहुत ज़्यादा होती है दोहा में,
अमेरिका का तालिबान की मीटिंग दोहा में हो जाती है। दोहा एक न्यूट्रल स्टेट है ना, तो वही ज़्यादा हो जाती है। कुवैत की बाउंड्री क्या है, ईरान से टच करती है। कुवैत की बाउंड्री ईरान से टच करती है। ये है ईरान, है ना, सॉरी इराक से टच करती है। इराक इराक से टच, ये कुवैत है, ये है इराक। पता 1988 के आसपास क्या हुआ था कि इराक ने पंगा ले लिया था फर्जी का, मतलब किसी काम का नहीं है। अमेरिका ने कहा कि तुम जाओ, तुम अपनी बॉर्डर पे एक रिफाइनरी लगाओ जो कि जस्ट बॉर्डर पर ही हो, इराक के बॉर्डर पर ही हो। तो उसे लगा दी। अमेरिका ने को वैसे कहा था कि जाओ लगा दो, लेकिन क्या हुआ कि लड़ाई हो गई इनमें दोनों में, इराक और कुवैत में लड़ाई हो गई। अब इराक ने हमला कर दिया और कुवैत ने इराक पे हमला कर दिया। अमेरिका ने कहा था कि तुम हमला कर दो, हम बचाने आएंगे। अमेरिका का वादा किया था। अमेरिका बचाने तो आया, लेकिन पूरे 2 महीने बाद आया बचाने, जब पूरा कुवैत ख़त्म हो चुका था। 2 महीने में तो बचाया कुवैत को, और ईरान को, इराक को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, मतलब कि। लेकिन इस यहाँ की जो लीडर थे ना सद्दाम हुसैन, उनको उनकी सत्ता को परिवर्तन नहीं किया, बट क्या है, उनको हरा दिया। ठीक है, उनकी सत्ता का परिवर्तन किया, उनको हरा दिया। इसको गल्फ वॉर कहते हैं। गल्फ वॉर 1990 के आसपास किया ये पूरी वॉर 1990 के आसपास किया, हरा दिया। और फिर क्या है, जो इराक, फिर 2003 में क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या किया, कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2003 में, उन्होंने कहा कि जो सद्दाम हुसैन है ना, वो क्या है, एक एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं, एक बॉम्ब एकदम मास डिस्ट्रक्शन वाला बॉम्ब बना रहे हैं, है ना, मास डिस्ट्रक्शन वाले बॉम्ब बना रहे हैं। झूठा इल्जाम लगा दिया और इसीलिए उन पर हमला कर दिया, और क्या किया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, फांसी दे दी गई सद्दाम हुसैन को। और फिर सद्दाम हुसैन की जो आर्मी बची हुई थी ना, तो उसी ने क्या बनाया, ISIS ऐसे बना है भाई। सद्दाम हुसैन की जो आर्मी थी ना, एक देश की आर्मी होती है ना, वो सद्दाम हुसैन की आर्मी कहते हैं उसको। जो सद्दाम हुसैन की आर्मी थी, उसने ISIS निर्माण कर दिया, और ISIS पूरे वर्ल्ड के लिए आज नाक में दम किए हुए हैं। और देखा जाए तो ISIS निर्माण किसने किया, अमेरिका ने तो किया। अमेरिका की वजह से ही ISIS निर्माण हुआ है। और वास्तव में क्या, अमेरिका और जैसे रशिया जैसी कंट्री ना, ये जानबूझ के क्या आतंकवादियों को निर्माण करती हैं। अरे भाई, आतंकवादियों को निर्माण नहीं करेंगे तो इनकी जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में जो हथियार बनते हैं, जो करोड़ों अरबों के जो हथियार हैं, उनको खरीदेगा कौन, जब आतंकवादी नहीं रहेगा। लोग एक दूसरे को मारेंगे नहीं, कत्ल नहीं करेंगे, तो फिर हथियार बेचेगा, खरीदेगा कौन, कैसे इनकी इकोनॉमी चलेगी आगे, है ना, कैसे इनकी फैक्ट्री आगे चलेगी। इसलिए ये जानबूझ के क्या करते हैं ना, ऐसी चीज़ कर देते हैं कि हाँ, आगे चल के वो कंट्रोवर्सी कर ले, या फिर आतंकवादी बन जाए। और आतंकवाद कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रशिया और USA, फ्रांस ऐसी कंट्री को फ़ायदे में ही रखता है। इनसे कोई नुकसान नहीं होता इन लोगों को, इनका फ़ायदा रहता है। और मर्ज करते हैं कौन, इस्लामिक कंट्री वाले। उसकी सबसे ज़्यादा आतंकवाद वही इस्लामिक कंट्री में है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद। दिस इज़ द फैक्ट। इस्लामिक कंट्री वाले में उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कि पेट्रोलियम हो सकता है, उस कारण कि पेट्रोलियम की वजह से इनको जानबूझ के करीब करीब बना के रखा जा रहा है, ये भी कारण एक हो सकता है। बट दिस इज़ द फैक्ट कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ है, इस्लामिक कंट्री में है आतंकवाद। ठीक है, तो सद्दाम हुसैन को क्या कहते हैं, फिर सद्दाम हुसैन ने पूरे इराक को ख़त्म कर दिया। जो इराक को ख़त्म किया था ना, उस ऑपरेशन कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, गल्फ वॉर उसको कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इराक की। इराक को ख़त्म कर दिया। इराक में क्या है, दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कहाँ, मेसोपोटामिया, जो इराक में ही डेवलप हुई थी। मेसोपोटामिया, इराक, इसमें क्या हुआ था, मेसोपोटामिया। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ये सभ्यता कृषि पर आधारित थी। ठीक है, दुनिया की पहली सभ्यता कौन सी, मेसोपोटामिया से थी। किससे आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। बट दुनिया की सबसे पहली सभ्यता जो कि अर्बन थी, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अर्बन थी। अर्बन मतलब शहरी थी, जो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। और जो दुनिया की सबसे पहली सभ्यता थी जो कृषि पर आधारित थी, वो थी
मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया में लोग क्या करते थे, गाँव में रहते थे और ये मतलब कृषि पे पूरा आधारित थी, ठीक है। और ये जो दो नदी है ना, टिब्रिस और यूफ्रेटस, क्या नाम है, टिब्रिस और क्या है, यूफ्रेटस। इन दो नदी के बीच में ये मेसोपोटामिया सभ्यता डेवलप हुई थी। इन दो नदी के बीच में ये मेसोपोटामिया सभ्यता, ये इराक में दो नदियां हैं, टिब्रिस एंड यूफ्रेटस। टिब्रिस एंड यूफ्रेटस कौन सी नदियां हैं, टिब्रिस एंड यूफ्रेटस। इन दो नदियों के किनारे ही इराक की सभ्यता डेवलप हुई। इराक में क्या सभ्यता डेवलप हुई थी, मेसोपोटामिया सभ्यता डेवलप हुई थी यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब यही इतना इराक के बारे में। इसमें ISIS का पूरा आतंकवादी संगठन है यहाँ पे ना। इंडिया के साथ क्या संबंध, इंडिया किसी का कोई सही संबंध नहीं इसका, इंडिया के साथ कैसा भी संबंध नहीं है इसका। इराक का जाना मुझे, ईरान के साथ इंडिया का संबंध है, ईरान के साथ इंडिया का संबंध है, और ईरान के साथ इंडिया के संबंध में फायदा भी रहता है। ये ईरान, ये भारत, ज़्यादा दूर नहीं है। ईरान में हम लोगों ने एक पोर्ट बनाया है, ठीक है, इसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा नहीं, हम्बनटोटा तो श्रीलंका में है। क्या है पोर्ट का नाम है, हम्म, ग्वादर, ग्वादर तो पंजाब पाकिस्तान में। अभी याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा अभी पोर्ट का नाम है क्या है। ईरान के साथ इंडिया का ना बहुत अच्छे संबंध है, और ईरान के साथ व्यापार में फायदा रहता है, क्योंकि इंडिया क्या करता है, यहाँ से हमारा तेल आता है, यहाँ से क्या मिलता है, हमको तेल मिलता है। और तेल मिलता है तो मिलता है, पता तेल, और तेल कैसे मिल जाता है, तेल वैसे मिल जाता है, देखो ये है इराक, ईरान, ईरान है, ये भारत है, ये बगल में पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान है ना। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान यहाँ पर है। एक पोर्ट बनाया है इसने, ठीक है। उस पोर्ट का नाम मैं बता देता हूँ ना, क्या है पोर्ट का नाम, पोर्ट का नाम क्या है, चाबाहार पोर्ट है ना, चाबाहार पोर्ट, चाबाहार पोर्ट। ये जो गल्फ है ना, इसका नाम पर्शियन गल्फ है, ठीक है। और ये गल्फ स्टेट है, यहाँ पे गल्फ स्टेट, ठीक है। पर्शियन गल्फ इंडियन सागर को जोड़ती है, गल्फ स्टेट। इराक से क्या मिलता है, हमें पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम मिलता है क्या, दो दो महीने के क्रेडिट मिलता है, 2 महीने के क्रेडिट पे मिल जाता है पेट्रोलियम। क्रेडिट मतलब कि तुम अभी पेट्रोल ले लो अभी पेट्रोल, और 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के बाद में, 2 महीने के अंदर या 2 महीने के बाद में आप रुपए दे देना। हाल के रुपए की जरूरत नहीं है, 2 महीने का उधार मिलता है इसका, 2 महीने की उधार ही मिल जाती है। 2 महीने बाद तुम दे सकते हो आराम से, जरूरी दे सकते हो, 2 महीने के अंदर भी दे सकते हो, बट 2 महीने के तुम्हें टाइम रहता है कि 2 महीने के अंदर तुम दे सकते हो। ये फ़ायदा रहता है, और किसी के साथ ऐसा फ़ायदा नहीं देता है। और ईरान के साथ क्या होता है, ईरान के साथ हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें का हम बार्टर सिस्टम कर लेते हैं। मतलब कि तुमने हमें पेट्रोलियम दिया, हम तुम्हें गेहूँ दे देंगे, हम तुम्हें कॉस्मेटिक दे देंगे, हम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे देंगे, हम तुम्हें मसाले दे देंगे। ऐसा चलता रहता है, मसाले दिए, कॉस्मेटिक दिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिए, इस प्रकार से आपस में लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। तो और क्या, इंडिया की रुपी में ये ट्रांसफ़र करते हैं, रुपी, और रुपी ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रुपी ले लेते हैं। और हमारा डॉलर, डॉलर की जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो भी कम नहीं होता है हमारा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि ईरान के साथ व्यापार करने में सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि हम ये कुछ भी ले लेते हैं, हमारा मतलब रुपए ले लेते हैं, तो इससे हमारा फॉरेन रिजर्व बचाते हैं। ईरान में एक एक रेगिस्तान है, इसका नाम है दस्ते लूट। क्या है नाम है, दस्ते लूट। मरुस्थल है, मरुस्थल स्थल, डेजर्ट। इसका नाम क्या है, दस्ते लूट, दस्ते लूट, ठीक है। ईरान का पुराना नाम पता क्या है, फारस। इसीलिए जो खाड़ी है ना, ये खाड़ी, इसको फारस की खाड़ी कहते हैं, फारस की खाड़ी, है ना, गल्फ ऑफ, वे ऑफ पर्सियन, मतलब फारस की खाड़ी, ठीक है। फारस की खाड़ी कहते हैं इसको। कौन सा मरुस्थल, दस्ते लूट मरुस्थल है, इसको फारस की खाड़ी कहते हैं। और फारस की खाड़ी में कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं ना। कितने, ये देखो, ये एक, ये एक, ये यूएई कतर, यूएई कतर,
कुवैत, कतर, बहरीन, कुवैत, है ना, एक कुवैत, ईरान, इसराइल, सॉरी, इराक, 1 2 3 4 5 6 7, एक और आता है, ये सऊदी अरेबिया, इसको तो भूल ही गए। 8 कंट्री आती हैं पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ को 8 कंट्री टच करती हैं, ठीक है। अब ईरान के साथ इंडिया का संबंध इसलिए क्या है ना, हम लोग ईरान के साथ संबंध इसलिए अच्छा रखना चाहते हैं क्योंकि ईरान के जो चाबार पोर्ट ना, चाबार के पोर्ट के थ्रू हम क्या है, हम अफगानिस्तान में एंट्री करना चाहते हैं। क्योंकि हम अफगानिस्तान में एंट्री नहीं कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि पाकिस्तान बगल में, पाकिस्तान एंट्री करने देता है। हम पीओके के थ्रू कर सकते हैं अफगानिस्तान में एंट्री, बट उस पर पाकिस्तान का कोई कश्मीर, मतलब पाकिस्तान कब्जा है उस पर, तो पाकिस्तान एंट्री कर ही नहीं देता अफगानिस्तान में। तो हम क्या है, चाबहार इस ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान में एंट्री कर पाते हैं। और अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा ट्रेडिंग मतलब पार्टनर है, अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त रहा है। और ये भी कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का कुछ ज़्यादा खास बनती नहीं है, ठीक है। और इसलिए क्या है, हमें पाकिस्तान को टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से दोस्ती करना जरूरी है। अफगानिस्तान में हम काफ़ी एड देते हैं, जैसे कि एक सलमा डैम है, वो हमने बांध है ना, सलमा बांध इलेक्ट्रिसिटी जिससे बनती है, वो हमने अफगानिस्तान बनाया है। और इसका संसद भवन है, वो भी हमने अपना वो इंडिया ने ही बनाया है अपने खर्चे पर। और अभी तो क्या है, प्रेजेंट टाइम में हम बहुत सारा उसको क्या दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं ना, क्योंकि अभी क्या है इसमें, वो लोग, उनकी सरकार आ गई है, क्या कहते हैं वो जो आतंकवादी की सरकार आ गई है अफगानिस्तान में, क्या नाम क्या कहते हैं उनको, आतंकवादी कहते थे, आतंकवादी सरकार आ गई है सब अफगानिस्तान में। उनके पास खाने को अनाज नहीं है, तो इंडिया ने अनाज उसको भेजा है। वो पता मजे की बात यह है, पाकिस्तान ने भी उसको अनाज भेजा है। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान का अनाज है जो जानवरों को नहीं खिलाया जा सकता है, इतना गंदा अनाज भेजा है पाकिस्तान ने। तो इंडिया का, भाई इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा पावर है इंडिया का। इंडिया अफोर्ड कर सकता है कि हम अपने अपने इंडिया को भी चावल अनाज दे सकते हैं, और फॉरेन कंट्री भी अनाज दे सकते हैं। इंडिया इज़ द एक्सपोर्टर ऑफ द अनाज, मतलब ग्रेन्स का एक्सपोर्टर है। तो हमारे पास है काफ़ी अनाज, हम दे सकते हैं। तो हमने हमने अफगानिस्तान उधर रखा है। अफगानिस्तान के थ्रू और अफगानिस्तान के थ्रू हम क्या है, यहाँ पर मिडिल ईस्ट में भी हम जा सकते हैं। अफगानिस्तान के थ्रू हम मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं। देखो ये ये क्या है, ये ईरान है, ईरान, ये इंडिया है, इंडिया यहाँ चाबार पोर्ट है। या ईरान में जा सकते हैं हम लोग, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से क्या जा सकते हैं, ऊपर क्या है, तुर्कमेनिस्तान जा सकते हैं ऊपर हम लोग, है ना। तुर्की में भी जा सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ उज्बेकिस्तान जा सकते हैं, यहाँ पर ताशकंद में जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे चाबार पोर्ट से लेकर इंडिया सोच रहा है, दुशांबे दुशांबे तजाकिस्तान है, यहाँ से बीच में इंडिया रोड बनाने सोच रहा है, रोड रेल बनाने सोच रहा है यहाँ पर, और बना लेगा। वो तो क्या है कि अमेरिका का इसमें प्रेशर है कि ईरान में सेंक्शन लगा रखा है, तो हमारा काम स्लो चल गया है, नहीं तो हम अभी तक बना चुके होते, हम अभी तक बना चुके होते। देखो इसमें एक बार देख लें, देखो यहाँ पर है ईरान, और यहाँ पर है दुशांबे जो कि भारत का एयरबेस है। तो यहाँ के जो चाबार पोर्ट है, यहाँ पे यहाँ से वो रेल बनाया जाता है। वो किसका काट करेगा, वो ये जो CPEC, यहाँ पे चाइना है, ये भारत है ना। CPEC ये ग्वादर पोर्ट को जोड़ता है ना यहाँ पर। तो इसका जो बदले में ये इंडिया बना रहा है थोड़ा सा, बट इंडिया इसको ना आगे यूरोप तक जोड़ेगा इसको, सेंट्रल एशिया में जाएगा, यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जाएगा, यहाँ पर यूरोप तक जा सकता है। तो इंडिया का लॉन्ग विजन है, बट क्या है, प्रोसेस धीमे चल रही है। विजन तो बहुत तगड़े हैं और बहुत अच्छी पॉलिसीज भी हैं, बट क्या है, स्लो प्रोसेस चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा मार खा जाते हैं हम लोग, ठीक है। दस्ते लूट पता, पाकिस्तान में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है, चोलिस्तान। और इंडिया में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल ही पाकिस्तान गया है, उसका नाम पाकिस्तान कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। अब थोड़ा विजिट टाइप कर लेते हैं। सेंट्रल एशिया कितने देश आते हैं, सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं, 17 देश आते हैं। 5 देश कौन कौन से आते हैं सेंट्रल एशिया में, देखो तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान आता है फर्स्ट, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 देश आते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सागर पड़ता है, इसका नाम है अरल सागर। अरल सागर का पानी सूख गया है, ठीक है। और मिडिल ईस्ट में कितने देश आते हैं, मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं,
तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, फ़िलिस्तीन हैं, फ़िलिस्तीन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, हाँ, बहरीन के बाद आता है कतर, कुवैत, बहरीन, बहरीन के बाद आता है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक। कितना? 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 17 होगा, एक को हम एक्स्ट्रा कर गए तो 17 होगा ये। ठीक है। मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं। काफी कंट्री के 3 देश आते हैं। देश कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 3 देश है। और आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में झगड़ा हो रखा है। कौन सा है? एक एक देश, एक छोटा सा लैंड का एरिया है जिसको कहते हैं नागोर्नो ओकाया। नागोर्नो ओकाया का इसका नाम है उसका। वो उसके बीच में दोनों आर्मेनिया अजरबैजान की झगड़ा हो रहा है। ठीक है। सार कंट्री कितने देश आते हैं? सार कंट्री 8 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। 8 देश है भाई ये 7 देश में 8 देश होते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में कौन आता है? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये क्या है? ये अफीम बेचते हैं। अफीम, गोल्डन ट्रायंगल की अफीम का गोल्डन ट्रायंगल। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन आते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया की 3 आते हैं, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। ठीक है। क्या कौन से आते हैं? अरे चींटी ने काट लिया मुझे, मेरी आंख पे चींटी ने काटा भाई। कितनी खतरनाक है चींटी भाई, आंख के ऊपर काटना है। हाँ, हम कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कौन से? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। ठीक है। और हेनान आइलैंड पे क्या है? हेनान आइलैंड पे क्या है? चाइना का क्या रखा है? चाइना का एयरबेस है। चाइना की सेना है हेनान आइलैंड पे। ठीक है। और हांगकांग में क्या है? हांगकांग का जब विघटन हुआ था तो उससे यूएई बना था। ठीक है। हांगकांग को पहले यूके का अधिकार था, अब चाइना का अधिकार है। मकाऊ में क्या है? मकाऊ में पहले पुर्तगाल का अधिकार था, अब चाइना का अधिकार है। एशियन टाइगर, कौन है? ये सिंगापुर है। सिंगापुर एशियन टाइगर में आता है। हांगकांग एशियन टाइगर में आता है। मकाऊ एशियन टाइगर में आता है। ये सब जो ज़्यादा डेवलप चीज़ें हैं ना, वो एशियन टाइगर में आती हैं। ठीक है। कुरिल आइलैंड पे क्या है? कुरिल आइलैंड पर जब जापान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर हमला किया गया था ना अमेरिका के द्वारा, तो फिर कुरिल आइलैंड को रूस ने कब्जा कर लिया था। तो कुरिल आइलैंड पर किन दोनों देशों के बीच में विवाद है? जापान और रूस के बीच में कुरिल आइलैंड पर विवाद हो रखा है। ठीक है ना। जापान का नॉर्दर्न आइलैंड का नाम क्या है? एक नाम है होन्शु और एक नाम होकाइडो। ऊपर का नाम होकाइडो और नीचे का नाम होन्शु। नॉर्दर्न आइलैंड का नाम क्या है? होकाइडो। और इन दोनों के बीच में जो स्टेट है उसका नाम क्या है? सुगारू स्टेट है। साउदर्न पार्ट का नाम क्या है? होन्शु क्या है? इसकी कैपिटल है टोक्यो। ठीक है। मिडिल ईस्ट में क्या है? मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं ना, पढ़े लिया ना। तुर्की का यूरोप वाला पार्ट का क्या नाम है? थरेस। थरेस की राजधानी क्या है? थरेस की राजधानी क्या आती है? थरेस की राजधानी क्या है? इस्तांबुल आती है ना। इस्तांबुल को पहला पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया किसकी राजधानी थी? ऑटोमन एम्पायर की राजधानी थी। ठीक है। तुर्की का एशिया वाला पार्ट क्या कहते हैं? अंतोलिया की राजधानी क्या है? अंकारा। वास्पोरस स्टेट कहाँ है? मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ता है। और मरमरा स्टेट कहाँ है? बीच किसको जोड़ता है? ब्लैक सी एंड मरमरा सागर। सॉरी, वास्पोरस स्टेट किसको जोड़ता है? मरमरा सागर एंड ब्लैक सी। और वास्पोरस स्टेट किन 2 वाटर बॉडी को अलग करता है? वो थरेस और अंतोलिया को, जो कि टर्की का पार्ट है दोनों। थार का मरुस्थल का पार्ट जो पाकिस्तान में, उसको कहते हैं चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है। एक चीज बता दूं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो जापान में जो बीमारी फैली थी ना, जापान की मिनी माता नामक जगह है ना जापान में, ये जापान है, यहाँ मिनी माता नामक जगह है। मिनी माता नामक जगह है। यहाँ पर क्या एक बीमारी फैल गई थी, जो कि इसको किससे फैली थी? जो हाइड्रोजन पारा किससे फैली थी। इसीलिए क्या कहते हैं ना, मिनी माता बीमारी, इसलिए इसका नाम ही रख दिया मिनी माता बीमारी। तो मिनी माता बीमारी किससे फैलती है? मरकरी से फैलती है। मिनी माता बीमारी किससे फैलती है? मरकरी से फैलती है। कजाकिस्तान और मंगोलिया क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। मंगोलिया कहाँ है? चाइना के ऊपर है। कजाकिस्तान कहाँ है? चाइना, मंगोलिया के बगल में है। ठीक है। और अराल जो कैस्पियन सी है ना, उसके उसके जस्ट ऊपर है कजाकिस्तान। ठीक है। कजाकिस्तान उसके ऊपर है, उसके बगल में है, ऊपर नहीं, बगल मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड है।
हांगकांग को पहले उबे का अधिकार था, अब चाइना का अधिकार हो गया है। हाइयान आइलैंड पे पहले चाइना नौसेना रहती थी, मतलब अभी भी चाइना नौसेना रहती है। और चागोस आर्कोपियागो और डियो गार्सिया में यूके और यूएस की सेना रहती है। चागोस आर्कोपियागो डियो गार्सिया की कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में है। कहाँ पर है? ये इंडियन ओशियन में है। ये यहाँ पर चागोस आर्कोपियागो और डियो गार्सिया, ये इंडियन ओशन में, यहाँ पर यूके और यूएस की संयुक्त सेना यहाँ पर रहती है। दो पहाड़ों के बीच एशिया का जो यूरोप वाला अलग करते हैं ना, उसको कहते हैं, दो पहाड़ के नाम जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, एक तो अराल माउंटेन और काकेशस माउंटेन। कौन से? अराल माउंटेन और काकेशस माउंटेन। देखो इससे बताओ, किससे बताओ? यहाँ पर है अराल माउंटेन, ठीक है, और यहाँ पर है काकेशस, यहाँ कहीं पे काकेशस है, ठीक है, ईरान के ऊपर पड़ जाता है, ईरान हो यहाँ पर, यहाँ काकेशस पड़ता है। ये अराल और काकेशस ये एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, ठीक है। अराल और काकेशस जो माउंटेन है एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात को मिलाकर कितने बने हैं? सात। सात इसमें स्टेट है, 7 अमीरात हैं। दो पहाड़ों के नाम जो एशिया को अलग करते हैं, उराल माउंटेन और काकेशस माउंटेन। रशिया की कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल कहाँ है? यूरोप में है। कैपिटल का क्या है? मॉस्को नाम है। वह कौन सी झील है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है? कौन सी झील है वो? कैस्पियन सी है ना, ईरान के ऊपर पड़ता था कैस्पियन सी। कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी झील है। कैस्पियन सी यूरोप को एशिया से अलग करती है। और कौन सी स्टेट है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है? बॉस्फोरस जल संधि, यहाँ पर है, बॉस्फोरस जल संधि है। देखो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। पर्वत एशिया और यूरोप को कौन कौन से अलग करते हैं? एशिया यूरोप को कौन कौन से अलग करते हैं? देखो, पर्वत, अराल एंड काकेसस, ठीक है। झील, कैस्पियन सी, ये वो चीज है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है। झील का कैस्पियन सी के ऊपर साइड यूरोप पड़ जाता है, नीचे साइड क्या पड़ जाता है? एशिया पड़ जाता है। अराल सागर और काकेशस सागर के ऊपर साइड पड़ जाता है यूरोप पड़ जाता है, और नीचे साइड क्या पड़ता है? एशिया पड़ जाता है, ठीक है। सागर कौन सा है? ब्लैक सी, ब्लैक सी और मरमरा सागर, सागर। इन दोनों ब्लैक सी को ज्वाइन करने वाले स्टेट का नाम क्या है? वास्को जल स्टेट। और जल संधि, जल संधि मतलब स्टेट कौन सी? वास्पोरस। वास्पोरस संधि किस किस दो वाटर बॉडी को मिलाती है? ब्लैक सी एंड मरमरा सागर को मिलाती है। और देश टर्की, टर्की क्या है? टर्की तुर्की है, तुर्की है नाम इसका हो गया अब, तुर्की है। क्या करता है ये? आधा एशिया में, आधा आधा नहीं है, 97% पार्ट इसका एशिया में पड़ता है और 3% पार्ट इसका यूरोप में पड़ता है, इसलिए एशिया यूरोप को अलग कर देता है। नदी कौन सी है? यूराल नदी, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है। ऊपर साइड पड़ जाता है यूरोप, नीचे साइड पड़ जाता है, नदी के ऊपर साइड पड़ जाता है यूरोप, नीचे साइड पड़ जाता है एशिया। सो दिस इज द ऑल अबाउट द एशिया कंट्री, एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। आपको ज़्यादा अगर डाउट आउट होगा तो आप बीच में हम फिर से पढ़ लेंगे। बट अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट करेंगे यूरोप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे यूरोप, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बट दिस इज द बिगेस्ट वीडियो till since then I have started making the video। 53-54 मिनट का हो गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा पहुंच गया, ओके। बट सारा मतलब सारे मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री मैंने इसी वीडियो कवर कर दिया ना। मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रियाँ इसी वीडियो में हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्री। ओके, थैंक यू, बाय बाय।